Good morning students. Today we will learn the counting. तो आज हम काउंटिंग सीखेंगे, नंबर सीखेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट वाली क्लास में हमने 1 डिजिट नंबर्स की बात की थी। तो 1 डिजिट नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो ये आपके होते हैं 1 डिजिट नंबर एंड इसमें एक होता है 0। तो हमने यहाँ पे 0 नहीं लिया है क्योंकि हम काउंटिंग आज लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे 100 तक। तो आपने ये प्रीवियस क्लास में भी सीखा होगा। काउंटिंग हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आती हो और बहुत सौ को नहीं भी आती हो, तो इसलिए अब हम काउंटिंग अच्छे से एक बार और सीखेंगे। तो ये थे हमारे 1 डिजिट नंबर। कौन से थे? एक बार आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे है हमारा लास्ट में 10। तो यहाँ से हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से कौन से नंबर स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स? हमारे 2 डिजिट नंबर। अब 10 के बाद हमारा आता है 11। तो मैं यहाँ से 11 लिखना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो ये है हमारा 11। अब ये 11 देन 12 देन 13। अब 13 के बाद आपका आएगा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद आपका आएगा यहाँ पे 19 एंड 19 के बाद आपका आएगा 20। तो ये हो गया आपका 20। तो अब हमने 11 से 20 तक काउंटिंग लिखी। देखो यहाँ पे 1 to 10 हमने लिखा, फिर 11 to 20 लिखा। तो हमने क्या किया? 11 लिखने के लिए आगे सिर्फ ये जो हमारे यहाँ तक नंबर थे इनके आगे हमने 1 1 1 1 1 1 यहाँ पे पुट कर दिया है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे था हमारा 10। 10 के बाद हमने क्या लिखा था? 11। 11 में क्या किया था? 10 कैसे लिखा मैंने? 1 and 0 एंड यहाँ क्या करा? 1 लगा दिया आगे बस। तो ऐसे ही 20 के बाद क्या आएगा? 20 and 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 21। तो अब 21 के बाद में 22 देन 23 देन 24 देन 25 then 26 then 27 then 28 फिर 29 then 30। तो ये हमारी काउंटिंग हो गई 21 से 30 तक। तो जैसे हमने यहाँ किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा था एंड आगे 1 1 1 1 लगा दिया था। और यहाँ पे भी क्या हुआ है? 1 2 9 हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है एंड आगे हमारा यहाँ पे 2 2 2 2 2 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप आगे भी काउंटिंग लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 30 के बाद में क्या आएगा? 30 के बाद में आएगा हमारा 31। तो मैं 31 लिखना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये है 31। अब 32 देन 33 देन 34 देन 35 then 36 then 37 then 38 then 39 then 40। तो ये हमारी हुई काउंटिंग 40 तक। अब 40 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 40 के बाद आएगा 41। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 41 42 then 43 44 then 45 then 46 then 47 then 48 फिर आएगा 49 then 50।
तो ये 50 तक काउंटिंग हो गई है आपकी, ये है हाफ काउंटिंग। अब इसके आगे हम काउंटिंग लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगी? 51 से, एंड 51 से हम लिखेंगे अप टू 100, मतलब 100 हमारा लास्ट होगा। यहाँ मैंने लिखा है नंबर्स अप टू 100, तो 50 के बाद 51, तो यहाँ लिखेंगे 51, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए, 52, 53, 54, then 55, then 56, then 57, then 58, then 59, then 60। तो अब 60 तक हमने काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट है हमारा 61, फिर हम 61 से 70 तक करेंगे, फिर 71 से 80, देन 81 से 90 एंड 91 से 100। तो आगे काउंटिंग लिखो आप भी मेरे साथ, 61, देन 62, देन 63, देन 64, फिर आएगा यहाँ पे 65, देन 66, देन 67, फिर 68, देन 69 एंड 70। तो अब हमारा यहाँ पे 70 के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट? 71। तो यहाँ लिखेंगे 71, देन 72, 73, देन 74, then 75, then 76, 77, 78, 79 and 80। तो लास्ट 80 हो गया। अब 81 से स्टार्ट करते हैं, तो 81 and 82 and 83 and 84, then 85, then 86, then 87, then 88, then 89, then 90। अब 90 तक हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें लास्ट लाइन लिखनी है 91 to 100। तो 91, then 92, then 93, then 94, then 95, then 96, then 97, then 98, then 99, then लास्ट है हमारा 100। तो लास्ट हमारा क्या हुआ? 100। तो इस तरह से हमने 1 to 100 तक काउंटिंग सीखी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये काउंटिंग लर्न करनी है एंड अपनी नोटबुक में नोट करनी है, और जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको 1 to 100 काउंटिंग लिखी हुई है एंड कुछ कुछ जगह वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है, तो उनको आपको इसकी हेल्प से फिल करना है, जिससे आपको काउंटिंग याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। और इसे आप रिपीट कीजिए 2 टाइम्स घर पे, ताकि ये आपको लर्न हो। ओके।